यूपीएससी की तैयारी में पेशेंस बहुत जरूरी है। लाखों लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं। उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं और पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं और फिर आईएएस आईपीएस बनते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक दो अटेम्प्ट में ही हताश हो जाते हैं और निगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं। आगे एक दो अटेम्प्ट और देते हैं फिर यूपीएससी को छोड़ देते हैं। आज आपके साथ में पेशेंस और दृढ़ निश्चय की एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप भी दुगने जोश के साथ अपने लक्ष्य की ओर भागने लगेंगे। ये कहानी एक ऐसे आईएएस ऑफिसर की है जो जन्म से ही अंधा था, लेकिन उसके धैर्य और दृढ़ निश्चय के सामने किस्मत को भी झुकना पड़ा। इस बंदे ने इतनी मुश्किलों के बाद भी हार नहीं मानी और अपने 9वें प्रयास में आईएएस बना। यकीन मानिए इस आईएएस ऑफिसर की दर्द भरी कहानी आप में जोश भर देगी। तमिलनाडु के चेन्नई में एक टैक्सी ड्राइवर पिता के घर एक बच्चा जन्म लेता है। परिवार में बहुत खुशियां मनाई गई, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह बच्चा तो नेत्रहीन है यानी अंधा है, जो पूरे जीवन में कभी देख नहीं पाएगा। इसके बाद परिवार की सारी खुशियां फीकी पड़ जाती हैं। माता पिता के सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। समय गुजरता है, धीरे धीरे ये नेत्रहीन बालक 10 वर्ष का हो जाता है और ब्रेल लिपि के सहारे पढ़ाई को शुरू कर देता है। अपने स्कूल के दौरान वह अपने शिक्षक से आईएएस ऑफिसर के बारे में सुनता है और यहीं से उसे आईएएस बनने की प्रेरणा मिलती है और वह आईएएस बनने का सपना देखने लगता है। ये 10 साल का बच्चा जो जन्म से ही अंधा है, वह आईएएस बनने का सपना देख लेता है। उसका ये सपना देखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। यह नेत्रहीन बालक अपने मन में आईएएस बनने का सपना लिए स्कूली शिक्षा प्राप्त करता है। 10th क्लास तक वह तमिल भाषा में पढ़ाई करता है, लेकिन उसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए अंग्रेजी सीखनी थी। फिर वह धीरे धीरे अंग्रेजी पर पकड़ मजबूत करता है और कुछ समय के बाद वह चेन्नई के एक कॉलेज से बीकॉम की डिग्री प्राप्त करता है। आपको बता दें कि नेत्रहीन व्यक्तियों को ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाया जाता है। इस बंदे ने भी अपनी पढ़ाई ब्रेल लिपि में की थी। ये लड़का बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। जो व्यक्ति जन्म से अंधा है वह पढ़ाई करके बीकॉम की डिग्री हासिल करता है, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। दोस्तों, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि उसने कितनी कठिनाइयों का सामना किया होगा, कितने लोगों ने उसे डिमोटिवेट किया होगा, कितने लोगों ने उसे सताया होगा, लेकिन वह अपने लक्ष्य से जरा सा भी नहीं डगमगाया। वो चाहता तो बहाने बना सकता था कि मैं अंधा हूँ, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन उसने अपनी नेत्रहीनता को कभी अपने लक्ष्य के बीच में बाधक नहीं बनने दिया। बीकॉम होने के बाद अब वह यूपीएससी की जंग में उतर रहा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहाँ लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, जिनमें से केवल 1000 के आसपास लोग पास होते हैं। ऐसी जंग के लिए उस नेत्रहीन व्यक्ति ने जंग ऐलान कर दिया था। बिना तलवार और सुरक्षा के वह इस रणभूमि में गर्जना करता है, जहां लाखों लोग भरपूर संसाधनों के साथ पहले से ही डटे हुए थे। हर तरफ कंपटीशन की तलवारें चमक रही थीं, लेकिन वह अपनी इच्छा शक्ति के दम पर इस मैदान में कूद पड़ता है और युद्ध करना शुरू कर देता है। साल था 2011 का जब उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। इस तैयारी में सबसे पहली मुश्किल उसे किताबों की आई, क्योंकि ब्रेल लिपि में यूपीएससी की किताबें मिलना बहुत मुश्किल था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद किताबों को ब्रेल भाषा में ट्रांसलेट करवाया। इसके लिए उसे सामान्य किताबों के मुकाबले 6 गुने अधिक पैसे भी देने पड़े। एक तरफ लाखों लोग तैयारी कर रहे थे जिनके पास पर्याप्त साधन थे। अगर साधन कम भी थे तो कम से कम उनके पास भगवान के द्वारा दी गई 2 आंखें जरूर थी, लेकिन इसके पास तो आंखें भी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ ये बंदा तैयारी कर रहा था जिसे ऊपर वाले ने बिना आंखों के भेजा था। आजकल बहुत से लोग पर्याप्त संसाधन होने के बाद भी यूपीएससी की तैयारी करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। बहुत से लोग कंपटीशन के डर के वजह से यूपीएससी को बीच में ही छोड़ देते हैं और अपने सपनों को हमेशा के लिए दफन कर देते हैं। लेकिन इस बंदे का कोई कंपटीशन भी नहीं था, क्योंकि ये कॉम्पीट करने के लायक भी नहीं था। वह तो इस रेस में बहुत पीछे खड़ा था, लेकिन इसके पास हौसला था, जुनून था और लक्ष्य था। बड़ी मुश्किलों से किताबों का बंदोबस्त करके यह बंदा यूपीएससी की तैयारी शुरू करता है। वह पहली बार 2011 में यूपीएससी का प्रीलिम्स देता है, फेल हो जाता है। दूसरी बार भी फेल, तीसरी बार भी फेल। वह लगातार 6 बार फेल होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता है। वह हर बार अपनी गलतियों को सुधारता है और पूरे जज्बे के साथ आगे बढ़ता है। 6 बार असफल होने के बाद 7वीं बार वो यूपीएससी में पास हो जाता है और 927वीं रैंक के साथ उसे यूपीएससी में ग्रेड ए सर्विस मिलती है। ये साल था 2017 का, लेकिन वह ऐसे ज्वाइन नहीं करता है क्योंकि उसे तो आईएएस बनना था। कोई और होता तो शायद इस नौकरी में भी खुश हो जाता। यूपीएससी में ग्रेड ए की नौकरी भी कोई छोटी बात नहीं होती है। ग्रेड ए की सर्विस को छोड़ने के बाद वह बंदा फिर से 2018 में यूपीएससी का एग्जाम देता है, लेकिन इस बार वह यूपीएससी में सिर्फ 1 नंबर से बाहर हो जाता है, यानी वह इस बार यूपीएससी क्रैक ही नहीं कर पाया। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता है और 2019 में अपना 9वां अटेम्प्ट देता है, लेकिन इस बार किस्मत को और भगवान को उसके दृढ़ निश्चय के आगे झुकना पड़ा। वह इस बार यूपीएससी में शानदार रैंक हासिल करता है और उसे प्रॉपर आईएएस का पद मिल जाता है। 10 वर्ष के नेत्रहीन बालक ने जो सपना देखा था वह पूरा हो चुका था। ये कहानी थी चेन्नई के बाला नागेंद्रन की, जो नेत्रहीन होने के बाद भी आईएएस बने। सलाम है इनके जज्बे को, इनकी हिम्मत को और इनके धैर्य और दृढ़ संकल्प को। बाला नागेंद्रन कहते हैं कि मैंने अपनी नेत्रहीनता को कभी भी नकारात्मक ढंग से नहीं लिया। मैंने हमेशा माना है कि ये एक शक्ति है जो ऊपर वाले ने मुझे दी है
जिससे मैं लोगों को बेहतर ढंग से समझ सकता हूँ। तो ये थी नेत्रहीन IAS बाला नागेंद्रन की कहानी। अंत में आपसे इतना ही कहूँगा कि 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करके सोचना, फिर डिसाइड करना कि मुझे ये तैयारी करनी है या छोड़ देनी है। जब टूटने लगे हौसला तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के तख्त तो ताज हासिल नहीं होते। अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं जुगनू अपनी मंजिल को, वो कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अब इसके सभी IAS IPS को हमारा जय हिंद, जंग जारी रहेगी।